लाइव सेशन में स्पेशल मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब हम फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है हमारे फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर सपोज करो कोई साइट आपके सामने आई है और उसकी सपोज करो ड्राइंग नहीं है और क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि भाई मेरा ड्राइंग भी बनाओ, डिजाइन भी करो और मुझे एक एस्टिमेट बना के दो, तो मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि हम स्प्रिंकलर का डिजाइन कैसे कर सकते हैं और डिजाइन करने के बाद में मैं साथ साथ ही आपको एक बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनते हैं यानी कि एस्टिमेट कैसे बनते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताऊंगा, आइटम डिस्क्रिप्शन कैसे लेते हैं, और मैं आपको क्वांटिटी निकालने के बारे में भी बताऊंगा और एक मैं आपको मार्केट का आइडिया भी दूंगा। तो ये लाइव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और ताकि मैं स्टार्ट करूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर सपोज करो कोई भी क्लाइंट ने आपको कुछ ड्राइंग दिया, सपोज करो उसके पास सिविल ड्राइंग है और फायर प्रोटेक्शन की ड्राइंग नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको उसका डिजाइन बनाना होगा स्प्रिंकलर का। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपके लिए अगर ड्राइंग भी नहीं है, आपके पास केवल अगर साइट की मेजरमेंट ही आ जाती है तब भी आप ये काम कर सकते हो। हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि सबसे पहले अगर सपोज करो ये कोई एक प्लॉट है हमारा, ठीक है, और इसका साइज सपोज करो यहाँ पे 12 मीटर है और ये सपोज करो 18 मीटर है, ठीक है। अगर मुझे इसका स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। आसान भाषा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो भी आपने डिजाइन सीखा होगा या ड्राइंग देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। बट ये डिजाइन मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि आप इसको आसानी से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज करो आपके सामने 18 मीटर बाई 12 मीटर का एक प्लॉट है और इसका मुझे स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन करना है, तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं मैं आपको वो बताना चाहूंगा और ये नोट भी कर लेना, ये अपनी डायरी में नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सबसे पहले अगर सपोज करो मेरा 25 mm का डाया का पाइप है तो मैं उसमें मैक्सिमम 2 स्प्रिंकलर लगा सकता हूँ, 2 से ज्यादा मैं स्प्रिंकलर नहीं लगा सकता, ठीक है। अगर मेरा 32 mm है, ये स्प्रिंकलर डिजाइन में कीवर्ड है, कीवर्ड समझते होंगे ना, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 3 नंबर। 40 mm में लगा सकते हैं हम मैक्सिमम 5, ठीक है। उसके बाद आता है 50 mm। 50 mm में हम लगा सकते हैं मैक्सिमम अप टू 10 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 65, मैक्सिमम 25 तक आप इसमें लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद आता है 65 के बाद आता है 80 mm। 80 mm में आप मैक्सिमम 50 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, ये सेफ है। हालांकि कुछ लोग 80 तक लगा देते हैं बट वो एक्सरसाइज गलत है। 100 mm, 100 mm को याद रखने के लिए सिंपल है, 100 mm में हम 100 ही लगा सकते हैं, 100 ही स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, ठीक है। और 150 जो कि मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम में लास्ट डाया होता है, स्प्रिंकलर में इससे ज्यादा नहीं लगता क्योंकि अगर 200 से ऊपर जाकर लगाएंगे तो वो फिर राइजर या बड़ा सिस्टम होता है वहां पे यूज होता है, 150 तक होता है। 150 में आप लगा सकते हो अनलिमिटेड, ठीक है। यूएल का मतलब है यहाँ अनलिमिटेड। तो आप इस चीज को नोट कर लो, ये की पॉइंट है, ठीक है, की पॉइंट है, आपको काम आएगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम हम जब डिजाइन करते हैं तो ये कहाँ काम आएंगे। अब मैं एक और की पॉइंट आपको दे रहा हूं, की पॉइंट ये दे रहा हूं, अगर सपोज करो आपको एक स्प्रिंकलर यहाँ है, सपोज करो एक यहाँ पे है 1 और 2, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रख सकते हो आप वो 3 मीटर से कम रख सकते हो। देखिए डिजाइन समझ लेना,
3 मीटर से आप कम तो रख सकते हो, 3 मीटर से ज्यादा नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एनबीसी का ऑब्जेक्शन है। और ये जो मैं आपको ड्राइंग डिजाइन, ये जो डिजाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं एनबीसी के मुताबिक ही कर रहा हूं। हालांकि एनबीसी 2016 में बहुत कुछ डिटेल है, बट आप देखेंगे 26 में भी अमेंडमेंट आया है और अमेंडमेंट आते रहते हैं। ठीक है, अगर मुझे 2 स्प्रिंकलर का बीच का डिस्टेंस की बात करूं तो 3 मीटर से ज्यादा मैं नहीं रख सकता, कम रख सकता हूं। और वॉल टू स्प्रिंकलर ये मैं रख सकता हूं 1.5 मीटर। ये भी एक की पॉइंट है, आपको डिजाइन में काम आएगा, नोट कर लेना। ठीक है, तो जब मेरा, अगर सपोज करो मेरा यहाँ वॉल है और यहाँ स्प्रिंकलर है, तो मुझे वहां पे 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखना, कम रख सकता हूँ। देखिए जो भी मैं डिजाइन आपको बता रहा हूँ, ये फैक्टर बता रहा हूँ, आप कम रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर ज्यादा रखोगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा और फायर ऑफिसर को भी उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। ठीक है, अब ये एक छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं वापस अपने उस प्लॉट के एरिया के ऊपर जहां मुझे स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन करना है। थैंक यू। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं कि हम किसी भी प्लॉट का, अगर हमें स्प्रिंकलर निकालने हैं, स्प्रिंकलर का पूरा नेटवर्क बनाना है, तो वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने लिया था 12 मीटर और ये मेरा है 18 मीटर। ठीक है जी, अब देखिए मुझे क्या करना है। सबसे पहले यहां से ये वाला पॉइंट मेरा, यानी कि 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये है, तो मुझे ये छोड़ना होगा। यहाँ पे मेरा सपोज करो एक स्प्रिंकलर आया, उसके बाद में सपोज करो मेरा दूसरा स्प्रिंकलर आया, तीसरा आया। अब हमें देखना यह है कि हमारे 18 मीटर का है, तो इसमें स्प्रिंकलर कितने आएंगे। तो हम कर सकते हैं 18 डिवाइड बाई कितना कर सकते हैं 3, तो मेरे 318 6 स्प्रिंकलर आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ये 1.5 मीटर है ये। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और ये 3 मीटर, 1 2 3 4 5, तो 5 या 15 मीटर ये हुआ और 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर ये, इसका मतलब 18 मीटर मेरी पूरी कवर होगी डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है आपको जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको क्लियरिटी है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो मेरा हुआ हॉरिजॉन्टली। अब मुझे वर्टिकल देखना है। वर्टिकल मेरा कितना है 12 मीटर, तो 12 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 4, 3 चौक 12। तो यहाँ पे कितने स्प्रिंकलर आएंगे 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है जी, ये यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना आपका 1.5 मीटर है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो 3 या 9 9 और 1.5 और 1.5 कितना हुआ 12, टोटल 12 मीटर हो गया कवर। तो ये स्प्रिंकलर डिजाइन करने का एक थंब रूल है। अब ये डिस्टेंस आपकी कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये हाइट आपकी कितनी भी ज्यादा हो सकती है, आपका थंब रूल यही है। अब इसको हम पूरा कर लेते हैं। वैसे अगर यहां से देखेंगे तो नंबर ऑफ स्प्रिंकलर आपके आराम से निकल जाएंगे। नंबर ऑफ एसपी कितने आ गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 गुना 1 2 3 4 24 नंबर। नंबर ऑफ स्प्रिंकलर आपके कितने आए 24। अब आपको पूरा नेटवर्क बनाना है, तो पूरा नेटवर्क बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहां से लाइनिंग डाल दी और यहां पे देखेंगे एक स्प्रिंकलर ये आया आपका, एक स्प्रिंकलर ये आया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, ये लो। ठीक है जी, ये आ गए आपके नंबर ऑफ स्प्रिंकलर जो मैंने। अब आप इसको वैसे भी काउंटिंग करो। देखिए जब कोई डिजाइन करते हैं
तो जैसे हमने गुना भाग करके तो क्वांटिटी निकाल ली। तो अगर हम सपोज करो इसको वैसे चेक करते हैं तो क्या ये वाकई में उतना आ रहा होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ही हमारी कैलकुलेशन में आ रहे थे और प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं तो 24 हो गए। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है कि मैंने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर तो निकाल दिए, अब मुझे जो था निकालना है पाइप का डाया, कि पाइप मेरा किस किस साइज का मेरा डाया लगने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पिछली यहाँ पे कुछ लिखवाया था, ये चीज अब आपके काम आने वाली है शुभम बाबू, अब ये आपकी चीज काम आने वाली है और ये वाली हमारी डिजाइन में काम आई, हमने यूज करी। तो ये की पॉइंट है, कीवर्ड है, इनको हमेशा अपनी डायरी में नोट करके रखो, हो सकता है तो रट लो। ठीक है, हाँ, अब हमें यहाँ पे निकालना है पाइप। तो सबसे पहले हम यहाँ से टेल से पकड़ते हैं, ये एक स्प्रिंकलर है तो यहाँ पे कितना क्या साइज आएगा पाइप का, बताओ आप, आपको बताया ना मैंने, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है, मैंने यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ पे क्या आएगा 25, वेरी गुड, ये 25, ये कितना आएगा 25 में 2 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, हर्षिता सही है, 25 mm। अब यहाँ पे बताओ क्या साइज आएगा, ठीक है, यहाँ पे बताओ 1 2 3, यहाँ के बाद में आएगा 40 और यहाँ पे 40 आएगा। कितने लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आगे, 6 स्प्रिंकलर आगे तो 40 तो नहीं लगेगा, तो क्या लगाने लगेगा, कौन सा साइज आएगा यहाँ बताओ, यस, यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये मैंने लाइन निकाली है सेम चीज यहाँ पे होगा, इसी का तो मिरर है ये। तो अब हम बना लेते हैं बीओक्यू। ठीक है, बीओक्यू कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ एसपी आ गए कितने 6 × 4 24, हमने इसको कैलकुलेशन से भी किया और हमने इसको जो था मैनुअली भी काउंटिंग किया, तो हमारा डिजाइन सही है। अब यहां से देखिए आप बताइए मुझे 25 mm का जो पाइप है मुझे निकालना है, कितना बनेगा 25 mm। यहाँ पे देखिए 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो 6 मीटर हुआ, गुना कितने से मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4, 4 लाइन है, कितना होगा 6 चौक क्या, गधे घोड़े, यूनिट तो बताओगे ना, 24 मीटर आ गया। अब मुझे निकालना 32 का, 32 का बताइए कितना है, 3 मीटर ही है, 3 × 1 2 3 4, 12 मीटर। उसके बाद 40 mm आया, 40 mm का बताओ, 3 मैंने यहां से लिया क्योंकि एक ही हमारा 2 स्प्रिंकलर के बीच में एक ही डाया आ रहा है, 40 3 1 2 3 4, ये वाली तो सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पे ये भी 12 मीटर आया। उसके बाद आया आपका 50, ठीक है 50 mm आया। अब मुझे बताइए 50 mm में कैसे होगा, 3 × 4, वेरी गुड, 3 चौक 12, तो ये मेरा पाइप का साइज निकल गया। ठीक है, उसको वो कर देना, काट देना फोन। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ स्प्रिंकलर भी निकाल लिए, मैंने डाया भी निकाल लिया। अब मुझे कहाँ जाना है, सबसे पहले अभी भी यहाँ पे आप देखोगे कुछ कमी है, ये तो आपका स्प्रिंकलर का नेटवर्क बना है, आपको हेडर भी तो लाना होगा। ये जो पाइप है अगर सपोज करो हम इसको हेडर बनाते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पाइप भी देख रहे हो और इसका कंसीडरेशन कहीं हुआ भी नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा
हेडर है। हेडर समझते हो? हेडर ये होता है कि जिस बिल्डिंग में भी हम स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम छोटा छोटे स्प्रिंकलर निकालते हैं, यानी कि 25, 32, 40 तक का पाइप निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ स्प्रिंकलर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हेडर डिसाइड करते हैं कि यार मेरा हेडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारा हेडर है। एक छोटी सी और चीज है जो हमें याद रखनी है, अगर ये मेरा हेडर है यहाँ पे, तो हमें एक यहाँ पे कोई भी क्या देना होगा, एक बटरफ्लाई वाल देना होगा सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, स्प्रिंकलर सपोज करो एक या दो स्प्रिंकलर फट जाते हैं, फाइटिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप यहां से बंद नहीं कर पाओगे तो आपको अपने पंप रूम से जाके बंद करना पड़ेगा, तब तक काफी देर होगी। तो बेटर होगा कि आप एक बटरफ्लाई यहाँ लगा दो आइसोलेशन के लिए, तो जैसे आपकी फाइटिंग कंप्लीट हो आप यहाँ पे ये बटरफ्लाई बंद कर दो। ठीक है, अब मुझे ये हेडर निकालना है। ठीक है, ये हेडर को निकालने के लिए आपको देखो आपके पास में नंबर ऑफ स्प्रिंकलर कितने हैं, 24 नंबर है। अगर 24 नंबर हैं तो मुझे मैक्सिमम डाया क्या लेना पड़ेगा पाइप का हेडर के लिए। वापस चले, ये देखिए 65 mm का मैं ले सकता हूं। 24 मेरे हैं, बट मैं 25 लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सपोज करो मैं इसमें 23 भी लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आध स्प्रिंकलर का कुछ नहीं होता है। हेडर की बात कर रहा हूं मैं, उसकी डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं। हेडर में एक दो स्प्रिंकलर आपका कम बत्ती चलेगा। अब आपने क्या करा, आपका यहां से क्या आया, ये मेरा हेडर सेलेक्ट हुआ। ठीक है जी, ये क्या सेलेक्ट हुआ मेरा, हेडर। ठीक है, अब वापस चलते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अब मेरा ये हेडर कितना हुआ जी, 65। ये मैं यहां लिख देता हूं 60 mm का मेरा ये हेडर हुआ। एक और चीज है यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर सपोज करो क्लाइंट चाहता है कि उसका एस्टिमेट मुझे कम करना है और विद इन डिजाइन करना है, मेरा डिजाइन भी खराब ना हो और मेरा एस्टिमेट भी कम हो जाए, यानी कि मेरा पैसा थोड़ा कम खर्च हो, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो हेडर है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि हेडर में 50 mm से नीचे कोई पाइप हमें लेना नहीं, चाहे वहां पे फिर कोई एक स्प्रिंकलर हो चाहे दो, ये ध्यान रखना 50 mm से नीचे नहीं लेना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं पैसा बचाने के लिए क्लाइंट का, यहाँ देखिए ये कितने स्प्रिंकलर है, 1 2 3 4 5, 5 है, और 1 2 3 4 5 यहाँ है। तो हम क्या यहाँ 50 का पाइप ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, बट यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ पे मेरा 65 ही आएगा। तो ये 50 का हुआ ज्यादा से ज्यादा। तो मैं क्या हूं, 3 और 3 6 मीटर मैं 50 का पाइप ले सकता हूं। बाकी का मेरा ये वाला जो बीच वाला पाइप है ना, ये तो मेरा 65 ही रहेगा, 65 रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में हेडर की क्वांटिटी आ गई, तो हेडर की क्वांटिटी ले लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं 50 का ये ले लेता हूँ, है एक साथ आ जाएगा। तो 50 mm कौन सा है जी, ये हेडर, हेडर का पाइप आया मेरा, ये हो गया। अब कितना है, 50 का कितना आया, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, 6 मीटर। ठीक है, तो जब आप बीओक्यू बनाएंगे ध्यान रखना 50 mm का 12 मीटर मेरा यहाँ है और 6 मीटर मेरा यहाँ है। क्लियर है? अब 65 का बताइए, बताओ शुभम बाबू कितना है 65 का, कैसे कैसे आएगा जी 6 मीटर, बताओ। हाँ ये 50 ले लिया, ये 50 ले लिया, 3 मीटर। ठीक है, तो मेरा 65 का कितना आया, 3 मीटर। बट मैं आपको इसको अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो चीज भी आप समझ लो कि मैंने अगर सपोज करो पूरा सेफ्टी वाइज को लेके चलता हूं तो मैं पूरा 65 mm है ना मेरा हेडर, ये मेरा हेडर है, तो मैं इसको कितना लूंगा टोटल, 3 6 कितना हुआ, 9 मीटर।
अगर आप चाहते हो कि सिस्टम मेरा अच्छा परफॉर्म करे तो आप वहां पे पूरा 65 का पाइप लगा सकते हो। बट अगर सपोज करो ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, जहां पे एक फ्लोर में हजारों में 500 में स्प्रिंकलर है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि मैं एस्टिमेट को कैसे नीचे ला सकता हूं, कैसे पैसा बचा सकता हूं, क्योंकि ओवर डिजाइन करने से भी कोई फायदा नहीं है। एनबीसी आपको, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस, आपको ये नहीं कहता कि आप ओवर डिजाइन करो। आप अपने जो डिजाइन डाटा है उनके बीच में जो भी उनकी लिमिटेशन है उसमें रह के कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अभी तक हमने हमारी क्वांटिटी आ गई। ठीक है जी, अब आपको बनाना है एस्टिमेट। देखिए यहां तक तो सब लोग कर लेंगे। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की कि मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, या मैं वहां से वो कैसे डालूंगा, उसकी इमेज कैसे डालूंगा ताकि क्लाइंट को ये पता रहे कि यार ये तो हाँ ये देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं वापस अपने बीओक्यू के ऊपर। हमने एक स्टैंडर्ड बीओक्यू बनाया हुआ है, वहां पे चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये देखिए एक स्टैंडर्ड बीओक्यू है। आप लोगों के लिए मैं स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइनिंग तो मैंने सिंपल बता ही दिया आपको। अब आप कितना भी बड़ा डिजाइन कर सकते हो, और मैं उससे भी आसान आपका काम करने वाला हूं कि आप क्लाइंट को कितना सिंपल वे में अपना एस्टिमेट दे सकते हो। देखिए दोस्तों, ये एक कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड बीओक्यू है। स्टैंडर्ड बीओक्यू में क्या होता है कि फायर फाइटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम जो हमारी प्रैक्टिस है, हम सारे आइटम्स उसमें ऐड ऑन करके रखते हैं, उनकी इमेज ऐड ऑन करके रखते हैं ताकि क्लाइंट को पता रहे कि यार ये देखने में कैसा होता है, क्योंकि हर आदमी मास्टर नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सीट को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। चलिए, अच्छा अभी ये बड़ा नहीं, हाँ ठीक हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप दोस्तों कि श्री गणेश एंटरप्राइजेज के नाम से ये फर्म है, यानी कि जिसने ये बीओक्यू बनाया है उस कंपनी का नाम है श्री गणेश एंटरप्राइजेज। और अगर सपोज करो मेरा क्लाइंट होगा, जो जो मेरा क्लाइंट होगा जिसको मैंने कोटेशन देनी है, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का नाम आया, सपोज करो उसका नाम है हर्षिता, तो मैं यहाँ हर्षिता लिख दूंगा। यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे उसका ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे पूरा डिटेल आप भर सकते हो। ये स्टैंडर्ड बीओक्यू हमने बना दिया। आप चाहें तो आप इसको अगर जरूरत होगी तो आप मेल आईडी वगैरह में डाल दूंगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, हालांकि ये चीजें क्या है ना, चार्जेबल है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए ये पूरा बीओक्यू है फायर फाइटिंग सिस्टम का। मैं आपको अब इसमें दिखाता हूँ स्प्रिंकलर। ठीक है जी, ये पंप है मेरे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे अगर यहां से, ये पंप है, यहाँ पे पंप की इमेज है, पंप का डिस्क्रिप्शन है, और उसकी पूरी डिटेल है कि पंप मेरा 1650 एलपीएम 70 मीटर हेड का पंप है मेरा। तो ये पूरी डिटेल है। हमारा जो स्टैंडर्ड बीओक्यू है, जब आप क्लाइंट को दोगे तो उनको समझ आएगा कि हाँ यार ये तो वाकई में बहुत क्लियर है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पैनल हुआ, ये जोकी पंप हुआ। अभी मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। प्रेशर गेज है, पाइप है, एनआरवी है, बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई आपके काम की चीज है, क्योंकि हमें एक बटरफ्लाई आइसोलेशन के लिए लेना है। ये फिर पाइपिंग आ गया। अब जब आप यहाँ पाइपिंग पे आए, ये देखिए पाइपिंग पे आ गए दोस्त, तो यहाँ पे देख रहे हो केवल 100 mm या 80 mm है। ठीक है, और ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे जो पाइप आया ये 150 mm, 100 और 80। ये क्या है, ये बड़े साइज का पाइप है। तो आपको इसी बीओक्यू में छोटे साइज का भी पाइप मिलेगा आगे स्प्रिंकलर सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब एसेसरीज हैं फायर फाइटिंग की। इसके बारे में भी मैं कभी जब दोबारा लाइव आऊंगा तो उसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। अभी मैं आपको केवल, अच्छा इसमें हमने छोटा पाइप नहीं डाला हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो हमारा पाइप है, मैं देख लेता हूँ ऊपर है तक, अगर कहीं है तो, शायद नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम का पाइप इसमें नहीं डला हुआ। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ये रिवाइज तो हम कर ही लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे 150 mm, 100, 80, तो उसी तरह से हम 25, 32, 40, 65, 40 mm का सारा पाइप का डिस्क्रिप्शन एक जैसी रहेंगी, साइज यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे, लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे देखेंगे मीटर में यूनिट आ गया, क्वांटिटी लिख देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे इसका यहाँ पे लास्ट में
एस्टिमेट आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप टोटल ये वाला रेट भरोगे, यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। नीचे आप देखोगे फिर जाके ये, अगर आप अपनी अकाउंट डिटेल देना चाहते हैं अपनी अकाउंट डिटेल दे दो, यहाँ पे अपना लोगो दे दो, पेमेंट टर्म्स दे दो। तो ये सिंपल सी एक चीज है, बिल ऑफ क्वांटिटी। जब आप स्प्रिंकलर सिस्टम का डिजाइन कर दोगे तो आप एस्टिमेट कैसे दे सकते हो। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपनी सीट के ऊपर। तो ये था मेरा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम को मुझे कैसे डिजाइन करना है। और दोस्तों ये जो मैंने डायमेंशन दी 18 मीटर बाई 12 मीटर, आप कितनी भी बड़ी डायमेंशन ले लो, फार्मूला यही रहेगा। आप बड़े से बड़ा बीओक्यू बना सकते हो। और भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि फायर फाइटिंग में आपको और कुछ जानना है या हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मैं ट्रेनिंग भी दूंगा। ट्रेनिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आपको क्लाइंट से लीड भी फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। उसके लिए हमने एक ऐप बनाया है दोस्तों, उसके लिए बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। देखिए होता क्या है ना कि ज्यादातर क्लाइंट ये चाहता है कि उसको अच्छा इंजीनियर मिले, उसका काम अच्छा हो जाए और पैसा उसका कम से कम लगे। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने एक ऐप बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो वो ऐप आप जा सकते हो कहां पे, प्ले स्टोर में जाओ। ठीक है, AMCMEP 24/7 के नाम से ये ऐप, ONE, ये चले जाओ और देख लेते हैं करके। हम अभी हम जा सकते हैं प्ले स्टोर में, शुभम जा सकते हैं ना? यस, तो हम चलते हैं डायरेक्ट। मैं आपको डेमो ही दे देता हूं। मैं गया प्ले स्टोर में, टाइम लगेगा है। देखिए ये प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो इस तरह का आपको लोगो नजर आएगा। ठीक है जी, तो हम सीधा इस पे क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड करने का टाइम बच जाएगा। ठीक है हाँ ठीक है, देखिए ये इंटरफेस है हमारे ऐप का, AMCMEP 24/7 का इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको जाना है असिस्टेंट पे, आपने असिस्टेंट पे गए, यहाँ देखिए आप चार चीज आपको नजर आ रही है, सर्विस रिक्वेस्ट, AMC और मार्केट प्लेस और ट्रैक वर्क। मैं आपको एक चीज सिंपल से पहले क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप एज ए क्लाइंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सपोज करो क्लाइंट है और आपको सर्विस चाहिए, तो आप जैसे ही कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमारी टीम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी। इमीडिएटली जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे तो आप समझिए कि आपके काम स्टार्ट होना चालू हो जाएगा और विद इन, मैं कहता हूं मैक्सिमम 1 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और या आपका साइट विजिट होगी या समाधान मिलेगा विद इन 1 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर सपोज करो आप क्लाइंट हैं तो आप सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ से जाकर आप ऐड कर सकते हो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्रिएट रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, AMC रिक्वेस्ट है, अगर आपको AMC करानी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ट्रैक वर्क देख सकते हो, मार्केट प्लेस है, और आप यहाँ जैसे प्रोफाइल वगैरह है तो जब आप अपना ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल वगैरह ऐड कर लेना। ट्रैक वर्क में दे देखते हैं इसी तरह से है, ट्रैक वर्क में भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस ऐप के साथ जुड़ जाएंगे ना, इस ऐप में जुड़ने के बाद आप चैट भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, आपको पूरा 24/7 पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आपको फायर फाइटिंग से रिलेटेड जो भी चीज जाननी है, अगर आपको लगता है कि आपकी साइट के ऊपर जो भी सिस्टम लगा हुआ है वो सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा,
या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको कुछ डाउट है, तो भी आप हमारे से इस ऐप के थ्रू, क्योंकि जब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे तो हम इस ऐप के थ्रू देंगे। आप अगर डायरेक्ट हमें फोन करना चाहोगे तो हम फोन पे अवेलेबिलिटी हमारी उतनी नहीं होगी, क्योंकि ऐप में हमारे पहले से भी और क्लाइंट एग्जिस्ट हैं, हमें उन क्लाइंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो आप ऐप डाउनलोड करो और हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ऐप की कोई कॉस्ट नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, ये तो अभी एंड्रॉयड के लिए मैंने बताया आपको, अभी आपको ऐप स्टोर में भी मिलने वाला है। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो ऐप स्टोर में भी ये अवेलेबल है, ठीक है। 102 दिन में वो भी आपका डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी का कोई सवाल आया हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, बटरफ्लाई वाल शुभम नहीं कुछ, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको अगर सपोर्ट करो, कोई भी फायर फाइटिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल के ऊपर जा सकते हैं, कोच अनिल सैनी चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे आपको पूरी वीडियोज भी मिलेगी। या आपको लगता है आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो मेरी वीडियो पे कमेंट करो, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको अभी बताया है, अगर स्प्रिंकलर से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐप इज अवेलेबल इन ऐप स्टोर में, वेरी गुड। देखिए अभी मैसेज आ गया शुभम बाबू का कि ये अगर आप ऐप स्टोर में भी जाते हो तो वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके आप अपने आईफोन में भी इसको चला सकते हो। थैंक यू। कुछ और सवाल हो, हर्षिता जी आपका कुछ सवाल हो तो बताइए। शुभम बाबू आपका कुछ और सवाल है इससे रिलेटेड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मुझे, मैं कमेंट करो ना करो, आप वैसे भी सवाल कर सकते हो। आप इस तरह से अपना प्रोफाइल बना सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा, आपका छोटा मोटा वीडियो डल जाएगी, कोई आपका प्रोडक्ट है सपोज करो तो वो वीडियो डल जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला ऐप है, ध्यान रखना, आपको लोगो भी दिख रहा होगा, AMC MEP 24/7 1 के नाम से ऐप है। ऐप डाउनलोड करो और अनलिमिटेड बात करो, जो भी कंसल्टेंसी चाहिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।